सबसे पहले आप रफ़ीक कामदार साहब की पहली न्यूज़ को देखो। उसमें रफ़ीक कामदार साहब बोल रहे हैं कि वो कुरान शरीफ जला रहा था और जलाते वक्त लोगों ने उससे कुरान शरीफ छीन लिया। तो वो आदि कुरान शरीफ का है। मेरे को तो ऐसा लगता है क्या वो बंदे की जान को खतरा हो सकता है। वो जो न्यूज़ चलाए हैं उन्होंने बिना तहकीक करे, तुम्हारे पास वो जो स्टिंग ऑपरेशन है वो भी तो पुख्ता बोल रही नहीं है ना। एक सवाल और एक वो महिला अगर बोलती है कि कुरान शरीफ है तो अपन कैसे मानेंगे? अपने पास कोई सच्चाई है? मैं बोलूंगा यहाँ पे ये हो गया वहाँ पे हो गया तो वो सच हो जाएगा? नहीं ना। ये मेन सवाल एक और आता है कि अगर वो स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो उसको ब्लर क्यों किया गया है? ब्लर क्यों किया गया है ना? ब्लर क्यों किया गया? अगर वो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में बात थी तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं थी। वो महिला भी ऑन कैमरा आके बोल सकती थी। बराबर। जब ये वीडियो तुम ऐसा डाल सकते हो तो महिला की भी डाल सकते थे। बिल्कुल, वो ब्लर करने की जरूरत। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बादशाह भाई, पिछले एक दिन पहले एक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी हिंदुस्तानी रिपोर्टर के ऊपर, और उसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि एक शख्स जाहिद नाम का, जिसपे हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे बताया गया जावेद, लेकिन उसका असली नाम है जाहिद। तो जाहिद नाम के व्यक्ति कुरान जला रहा है, लेकिन उसकी आप लोगों ने एक FIR भी कराई थी उसके रफ़ीक कामदार के खिलाफ। रफ़ीक, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे ये न्यूज़ चली थी कि आपने बोलते हैं राजन किने दादा है और रिदा रशीद है और आप हैं, तो आप लोगों ने मिलकर के एक FIR कराई थी कि रफ़ीक कामदार ने न्यूज़ झूठी चलाई थी, उसने कोई कुरान नहीं जलाया। और हमारे चैनल पे भी कल एक न्यूज़ प्रकाशित की गई थी जिसमें जाहिद पूरी तरीके से बोल रहा है कि मैं एक उर्दू की किताब जला रहा था, ना कि कुरान। और आपको ये कहा गया है कि आप पिछलग्गू है, आप वगैरह वगैरह, आपके लिए आप शब्द यूज किए गए। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप रफ़ीक कामदार साहब की पहली न्यूज़ को देखो। उसमें रफ़ीक कामदार साहब बोल रहे हैं कि वो कुरान शरीफ जला रहा था और जलाते वक्त लोगों ने उससे कुरान शरीफ छीन लिया। तो वो आदि कुरान शरीफ का है। हाँ, ये पॉइंट है कि वो कुरान शरीफ कहाँ? अगर वो जलाता है ना और लोगों ने छीन लिए होते तो वो आदि कुरान शरीफ सबूत रहती। जी बिल्कुल। और तुम 2 दिन के बाद 3 तारीख का वाकया ये, और तुम डाले 6 तारीख को ये न्यूज़, 5 तारीख को। 2 दिन से वो बंदे पे FIR क्यों नहीं हुई जिसने कुरान जलाया है? जब लोग कुरान शरीफ पकड़ के छीनने की हिम्मत रख रहे हैं तो उसको मार के जमा नहीं करा सकते थे? हाँ, इतनी तो 2 दिन इन लोग क्या देखते बैठे थे? देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारी मुमरा की आवाम या कोई भी मुसलमान इतना, वो 61 साल का बुड्ढा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसके बारे में फालतू में इतनी लोगों में दहशत बना रहे कि वो मतलब कि मार देगा जान से, ये कर देगा जान से, वो कर देगा। तब जब आपने कुरान शरीफ छीना तो वो हिम्मत दिखाई ना। जो ऊपर से वीडियो बना रहा था उसने भी तो हिम्मत दिखाई ना। तब 2 दिन आप लोग क्या कर रहे थे? आपने सीधा वो न्यूज़ को बिना तहकीक करे, मैं अभी भी बोलूँगा कि आपने बिना तहकीक करे मुसलमान कौम को बदनाम किया है। क्या बात करते हो आप मुसलमान होने की? हमारे को बोल रहे हो पिछले को, ये रिदा मैडम के बारे में बोल रहे हो, राजन केनी साहब के बारे में बोल रहे हो। अरे तुम क्या हो यार पहले? हाँ, तुम पहले मुसलमान हो क्या? तो बादशाह भाई, आपने जैसा भी बताया कि आपने बिना तहकीकात के न्यूज़ चलाई, न्यूज़ प्रकाशित की, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि हमारी मुमरा की आवाम अभी इतनी नपुंसक नहीं हुई है कि कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, कुरान जलाए और उसको मुमरा की आवाम या अन्य कोई भी मुसलमान कोई भी जगह पर रहने वाला हो वो उसको छोड़ दे। रफ़ीक कामदार का कहना था कि लोगों ने डर के मारे उसको हाथ नहीं लगाया, और वो बहुत बड़ा वहाँ का इंशा नगर का बहुत गुंडा है, भाई है। लेकिन हमारे चैनल पे जब हमने उसकी न्यूज़ प्रकाशित की तो एक आम नागरिक है, उसका कहना है कि मैं 2 बार उम्रा हज करके आ चुका हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरी बदनामी के सबसे ज्यादा कारण बने रफ़ीक कामदार। तो आपको क्या लगता है उस बंदे की हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे न्यूज़ चलने के बाद उसकी छवि कैसी रही होगी? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो जो वो एक पहली जो न्यूज़ चली है, लोग आगे का पीछे का न्यूज़ नहीं देखते हैं। जो मसालेदार न्यूज़ रहती है ना, जो चटपटी न्यूज़ रहती है, वही लोग शेयर करते हैं, आगे लोगों तक के पहुंचाते हैं। एक बात दो मेरे को तो ऐसा लगता है क्या वो बंदे की जान को खतरा हो सकता है। वो जो न्यूज़ चलाए उन्होंने बिना तहकीक करे, तुम्हारे पास वो जो स्टिंग ऑपरेशन है, मेरी बात समझे आप। स्टिंग ऑपरेशन में जो महिला बोल रही है कि मैं ऊपर से देखी तो वो कुरान जैसा ही दिख रहा था, वो भी तो पुख्ता बोल रही नहीं है ना। एक सवाल और वो महिला अगर बोलती है कि कुरान शरीफ है तो अपन कैसे मानेंगे? अपने पास कोई सच्चाई है?
मैं बोलूंगा यहाँ पे ये हो गया वहां पे हो गया तो वो सच हो जाएगा नहीं ना। ये मेन सवाल एक और आता है कि अगर वो स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो उसको ब्लर क्यों किया गया है? ब्लर क्यों किया गया है ना, ब्लर क्यों किया गया? अगर वो कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में बात थी तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं थी, वो महिला भी ऑन कैमरा आके बोल सकती थी। बराबर बराबर, जब ये वीडियो तुम ऐसा डाल सकते हो तो महिला की भी डाल सकते थे। बिल्कुल, वो ब्लर करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब क्या बता रहा हूँ, रफीक कामदार साहब है ना, ये मुमरा का माहौल खराब करने की तैयारी में है। बिल्कुल एकदम मैं बोलूंगा ये मुमरा का माहौल खराब कराने के इसमें है ये रफीक कामदार साहब। अदनान भाई, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, बादशाह भाई की बदनामी को लेकर के? और बदनामी बादशाह भाई की अपनी जगह है, लेकिन जो बंदे की न्यूज चली है, जिस बंदे का भी, जैसे कि बादशाह भाई ने बताया, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मुमरा में एड़े टेढ़े लोग भी हैं जो नशा भी करते हैं, और नशा करने के बाद में फितूर में कभी उसके साथ कुछ कर दिया जाए, उससे ना पूछा जाए, तो उसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उस न्यूज को डिलीट किया जाए या उस बंदे के पक्ष में एक न्यूज चलाई जाए? उस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वो भी एक मुसलमान है। अब मैं नहीं जहाँ तक सोच सकता हूँ कि कोई भी मुसलमान इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है कि कुरान जलाने का वाकया जो है, कोई भी मुसलमान हो उसका ज़मीर ये गवारा नहीं करेगा कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत करूँ। और मैं पुलिस प्रशासन से ये मांगनी करता हूँ कि जिस आदमी के खिलाफ ये न्यूज़ चली है उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। और बादशाह भाई, आपसे सवाल था, आप ये मांग करेंगे क्या पुलिस प्रशासन से कि जो न्यूज़ चली है झूठी, एक बार रफीक कामदार को वापस उस शख्स को ऑन कैमरा लाके उसका एक इंटरव्यू लेना चाहिए ताकि आवाम को सच्चाई पता चले? नहीं, उन्हें बेशक लेना चाहिए, उसको भी लाके उससे बात करना चाहिए। और सबसे पहले मैं ये भी बोलूँगा, मैं इसके पक्ष, जाहिद के पक्ष में हूँ नहीं, मैं अपनी कौम के पक्ष में हूँ, है ना। अगर लैब की रिपोर्ट आएगी, अगर जाहिद गुनहगार रहेगा तो जैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैंने जाहिद के खिलाफ भी बोलूँगा और उस पर भी इंशाल्लाह पहले में कोई आप देखोगे सबके सामने। मतलब पहला ऑब्जेक्शन, पहला एक्शन मेरा रहेगा इंशाल्लाह रजीम। अगर जाहिद भी अगर गुनहगार रहेगा तो मेरा बोलने का मकसद ऐसा है कि आपने डायरेक्टली मुसलमानों पे अपना तीर साध दिया, टारगेट बना दिया। क्या वहाँ के मुसलमानों को पड़ी नहीं है? हमको बहुत पड़ी है, हमारे कौम की। कोई कहीं ना कहीं मैसेज ये भी जा रहा है कि अपने जो हमारे हिंदू भाई है, उन लोगों पे मैसेज जा रहा है कि ये लोग अपने इस्लाम की खुद हिफाजत नहीं कर सकते। भाई कमेंट उठा के पढ़ो जी, कमेंट उठा के पढ़ो। अपने ही मुसलमान, हम मुमरा वासियों को क्या बोल रहे मालूम है क्या? मुमरा की मुसलमान बेगैरत है, मतलब तरह तरह के अल्फाज मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप तहकीक करके डालते तो उसको सजा मिलती। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर जाहिद गलत होगा, लैब रिपोर्ट जब तक के नहीं आती, अगर वो गलत हो गया, अगर साबित हो गया, तो मैं उसके खिलाफ FIR कराने में, उसको सजा दिलवाने में सबसे पहला मेरा हाथ रहेगा इंशाल्लाह अज़ीम। और अगर लैब के मुताबिक अगर उसको कुरान नहीं रहा तो उस पर आप क्या एक्शन उठाएंगे आगे इन फ्यूचर में? उस जावेद के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो पुलिस प्रशासन से और मैं राजन केनी साहब से भी और रिदा मैडम से भी बात करूंगा इस बारे में। क्या उस बंदे को जब तक कि ये मैटर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता, तो वो बुजुर्ग आदमी 61 साल के हैं वो, और देखो हम मुमरा वासी है ना। यहाँ पे अमीर तबका भी रहता है, गरीब तबका भी रहता है, जैसी जिसका रहता है। उसकी ज़बान थोड़ी ऐसी है, आ रहे लाऊं जा रहे लाऊं, जो भी उसकी ज़बान है, तुम उसको भी, वो ज़बान को भी लेके बदनाम कर रहे हो यार, है ना। तो तुम किसी के ज़बान से है ना वो बंदे का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, है ना। तो मैं राजन दादा से, रिदा मैडम से बात करूंगा इस बारे में। क्या जब तक कि ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता क्या कौन गुनहगार है, तो मैं चाहूँगा कि उसको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि मैं बहुत जान को खतरा है उसके। मतलब कोई भी क्या भी, मतलब मैं जब कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सज़ा दिला दो, मार दो, ऐसे ऐसे तो कमेंट आ रहे। और यंगस्टर क्या देखता है ये सब चीज़ें, वो पूरी तहकीक तक जाएगा नहीं, वो वही वीडियो देखेगा, हाँ ऐसा हुआ है, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा कुछ हो गया तो 6-7 बच्चे उसको। हाँ, और मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये मुद्दा किसी बादशाह भाई का नहीं है, किसी जाहिद का नहीं है, ये मुद्दा एक कौम का है। और मैं तमाम लोगों को चाहता हूँ कि सब निकल के बाहर आए इस मुद्दे पे। कोई सच्चाई का पता लगा, ये हम लोग का अकेले का मामला नहीं है,
कहीं ना कहीं ये पूरे अवाम का मामला है ये। जैसे आपने कहा अभी बादशाह भाई, कहीं ना कहीं सच्चाई को निकालें कि अगर वो कुरान अगर उसने सच में जलाया तो उसको सजा देने की कोशिश करें, और वह तो अल्लाह ही उसको सजा दे देगा अगर उन्होंने ऐसा हकीकत में किया है। बाकी हम मुसलमान होने के हिसाब से भी कोशिश करें, मुमरा के अवाम को भी कहीं ना कहीं पहल करना चाहिए कि ऐसा आज एक जाहिद नामक व्यक्ति कर रहा है अगर गलत कर रहा है, अगर उसने गलत नहीं किया तो रफीक आमदार ने गलत न्यूज चलाया तो इन फ्यूचर में कभी ना हो। बराबर शहर का माहौल खराब होएगा भाई। देखो जैसा है कि जैसे अभी आज का जो मामला है पहलवान शाह बाबा दरगाह का, आज सुबह 9 बजे का, वहाँ पे लगभग 100 सीढ़ियाँ तोड़ी गई जी। कैसा ना कैसा करके हमारे जो मुसलमान कौम के भाई बहने थे वो आए और रोके उन्होंने। ऐसे ही करके हम लोग को ऑलरेडी टारगेट किया जा रहा है, और अपना ही मुसलमान भाई ये चीज़ लोगों में झूठी बात, अभी तक के तो मैं बोलूँगा झूठी बात क्योंकि साबित हुआ नहीं है, ये बात अगर झूठी खबर फैलाएगा तो हम मुसलमान भाई कहाँ जाएंगे फिर? आपस में एकता नहीं रहेगी। आपस में एकता नहीं रहेगी। कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ टीआरपी के लिए ऐसे काम मत करो भाई। मर के सबको अल्लाह को मुंह दिखाना है।